चलो तो जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग, ठीक है? पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक चल रहा है कि नहीं? हाँ, तुम पढ़ाई बढ़िया चलो। आगे जाओ पढ़ के। अभी पता है तुम लोग का ये अथी का फॉर्म आया था, मतलब रिजल्ट आया अग्निवीर का। अग्निवीर एक आर्मी का होता है, समझा? आर्मी में जो होता है ना जॉब, उसको अभी अग्निवीर का एक जॉब होता है जो कम समय के लिए होता है, लेकिन सरकारी जॉब भी होता है। तो बहुत लड़का का उसमें हो गया है, मतलब बहुत लड़का का हुआ है उसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पढ़ो, आराम से थोड़ा सा रिवीजन वगैरह करो, हो जाएगा। अच्छा जॉब है अग्निवीर, आर्मी में हो जाएगा, बढ़िया है ना? वो दिया जाता है कब? इंटर बाद तुम दे सकता है आराम से। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? गांधी युग। अब सुनो ध्यान से, पहले 5 मिनट आराम से सुन लो पीछे वाला चीज़ें, फिर आगे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो हम लोग देख रहे थे गांधी जी। देखो गांधी जी का जन्म हम तुम लोग को पता होगा, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, है ना? गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। हाँ, अब वो पेशे से वकील थे, क्या थे? तो गांधी जी वकील थे। गांधी जी पढ़ने गए थे इंग्लैंड। कहाँ गए थे? थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। गांधी जी पढ़ने के लिए कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड। वहाँ से गांधी जी आए भारत। कहाँ पे आए? अब भारत आए तो भारत से वो चले गए फिर साउथ अफ्रीका। कहाँ चले गए? अब तुमने सुना होगा कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक आंदोलन किया, रंगभेद। सुना है कि नहीं? रंगभेद आंदोलन 1913। कब किया था उन्होंने रंगभेद आंदोलन? 1913। और 1915 में गांधी जी कहाँ आ गए? भारत। वापस कहाँ आ गए? और यहाँ आके उन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी। और शुरुआत की, हाँ, पहला जो आंदोलन था वो कौन सा आंदोलन था? चंपारण सत्याग्रह 1917 को। कब हुआ था? 1917 को। उसके बाद उन्होंने एक और आंदोलन किया, है ना? कौन सा आंदोलन किया था? रोलेक्ट एक्ट उनका नहीं था, उन्होंने तो बस काला कानून कहा था रोलेक्ट एक्ट को। असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन किया था? असहयोग आंदोलन 1920 में। कब किया था? और उसके बाद गांधी जी को 1922 में जेल में। अब जब गांधी जी जेल में थे तो जेल के बाद क्या आ गए? थोड़ा सा बाहर है। कहाँ पे है वो? बाहर। कहाँ पे है वो? तो जब वो बाहर आए तो बाहर आते मात्र उन्होंने क्या किया? आंदोलन किया। क्या किया उन्होंने? आंदोलन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अब गांधी जी का कौन कौन सा आंदोलन है। तो स्टार्ट करें अब मैं नहीं तो बस हम डिवीजन बता रहे थे, तुम लोग तो क्या बता रहे थे, ये पीछे वाला चीज था। अब आगे बढ़ते हैं, है ना? अब सुनो ध्यान से। गांधी जी जब बाहर आए जेल से, ठीक है ना, तो उन्होंने एक दिन था 12 तारीख। कितना तारीख बाबू? 12 मार्च। कितना मार्च? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च एक जगह में थे जिनका नाम था गुजरात। कहाँ पे थे वो? गुजरात। कहाँ पे थे वो? गुजरात। गुजरात में थे। गुजरात में एक जगह, तुमका नाम सुना होगा, अहमदाबाद। कभी सुना है जगह का नाम? तो गुजरात में एक जगह, उसका नाम क्या है? अहमदाबाद। यहां से एक और जगह है गुजरात में, डांडी। क्या नाम है गुजरात में? तो एक जगह है ना, जगह का नाम क्या है? अहमदाबाद। एक और जगह है, उसका नाम क्या है? डांडी। तो अहमदाबाद से डांडी तक उन्होंने यात्रा की। क्या की? यात्रा की। उन्होंने कहा कि हम यात्रा करेंगे। और ये यात्रा शुरू कब की? 12 मार्च 1930 को शुरू की। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, यात्रा करना है, कीजिए। आप ट्रेन से चले जाइए, है ना? ट्रेन से चले जाइए, नहीं तो बस से चले जाइए, नहीं तो टेम्पू से चले जाइए, है ना? नहीं तो बैलगाड़ी से चले जाइए। गांधी जी ने कहा कि ना, पैदल जाएंगे। कैसे जाएंगे? जानबूझ के। कैसे कहा उन्होंने? हम पैदल जाएंगे। यहाँ से कैसे गए वो? पैदल। कैसे चले गए वो? पैदल गए। अब एक बात बताओ, अगर तुम बस से जाओगे तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ कोई आदमी ना आए। पूरा अंधेरा हो गया क्या जी? अगर बस से जाओ तो थोड़ा सा खिड़की वगैरह खोल होता है कि थोड़ा सा लाइट आ जाए। तो बस से जाओ तो हो सकता है तुम्हारे साथ कोई आदमी ना आए, या फिर आए भी तो कम आदमी आए। ट्रेन से जाओगे तो कम आदमी आए, लेकिन अगर तुम पैदल चलोगे तो तुम्हारे साथ आदमी का जुड़ाव शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो कि कोई नेता को देखना, कि अगर नेता देखना, आज के समय के जो नेता सब होता है वो गाड़ी से यात्रा करता है, रैली। किससे रैली करता है? गाड़ी से। देखा कि नहीं देखा? किससे रैली करता है? तो देखना, गाड़ी से जब रैली करेगा 4 चक्का से, तो बहुत आदमी नहीं जा पाता है। आज सुना कोई नेता पैदल निकला है तो उसमें बहुत आदमी जाता है कि नहीं? गाँव में भी ऐसा देखा होगा कि कोई नेता अगर पैदले जा रहा है तो उसके साथ साथ बहुत आदमी पैदल चला जाता है, लेकिन गाड़ी से जाता है तो बहुत आदमी जा। गांधी जी बोले हम भी कैसे जाएंगे? और इन्होंने शुरू किया मार्च में चलना ही। समझ में आया कि नहीं? क्या शुरू किया? मार्च में चलना ही शुरू किया। और उनको काफी टाइम लगा चलने में, लगभग अप्रैल में पहुंचे। मार्च में चले तो पहुंचे कब? अप्रैल में। कब पहुंचे वो? अप्रैल में पहुंचे। कब पहुंचे बाबू? अप्रैल। सुनो ध्यान से, 6 अप्रैल को। कब पहुंचे वो? सोचो कितना दिन लग गया उनको जाने में पैदल।
सोचो 12 मार्च को चले थे, अब पहुंचे कब? 6 अप्रैल। लगभग तुम कह सकते हो कि 1 महीना नहीं लग गया जी, जो भी 25 दिन लग गया जानबूझ के, ताकि गांधी जी के साथ लोगों का जुड़ाव शुरू हो जाए। जब गांधी जी डांडी पहुंचे तो डांडी में जाकर उन्होंने कहा कि देखो हम क्या करेंगे, वहां पे समुद्र है, क्या है डांडी में? समुद्र। क्या है बाबू? ये समुद्र किनारे है। तो समुद्र किनारे जाकर उन्होंने कहा कि हम नमक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? तो कहा कि नमक क्यों बनाएंगे जी? तो कहा कि हम नमक बनाएंगे, भारतीयों को नमक का अधिकार दीजिए, क्योंकि पहले नमक कौन बनाता था? अंग्रेज, और तो उस पर टैक्स कौन ले जाता था? गांधी जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, नमक कौन बनाएगा? भारतीय। कौन बनाएगा? और इस पे जो टैक्स, किसी प्रकार का कोई भी टैक्स, किसी प्रकार का कोई भी टैक्स। इसलिए देखना आज तक नमक का दाम 5 रुपया से 10 रुपया, उससे ज़्यादा बढ़ा है? कभी भी दाम बढ़ा है 5 से 10 रुपया? आज भी नमक तुमको 5 रुपया 10 रुपया मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? क्यों? कभी सोचा है कि इतना सस्ता नमक कहाँ मिलता है, जबकि नमक का यूज सबसे ज़्यादा है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि चीनी से ज़्यादा नमक का यूज है? नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हम चाय न पिए, है कि नहीं? हो सकता है कि कोई मीठा सामान हम न खाएं तो बच जाएंगे, लेकिन अगर नमके न रहे तो खाना में तो मेनली नमक यूज होता है ना? तो नमक के बिना सब कुछ क्या है? अधूरा। नमक के बिना सब कुछ क्या है बाबू? तो उन्होंने नमक बनाया। कौन सा बना दिया? अब बोलेगा सर नमक कैसे बनाएगा, कोई मशीन उशीन लेके गया होगा? तो ऐसा कुछ नहीं, नमक बनाना बहुत ईजी है। नमक बनाना क्या है? तुम भी बना सकते हो। कैसे बनाना नमक बताएं? ये समुद्र दिख रहा है तुमको, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ऐसा समुद्र का नाम सुना होगा, प्रशांत महासागर। तो कुछ नहीं करना है, उसमें जाना है। क्या इसमें? समुद्र में। कहाँ जाना है? अब वहाँ जाके ऐसे पानी उठा लेना है। कैसे क्या करना है? पानी ऐसे, अब पानी उठा को ऐसे ऐसे रखो ऊपर में, धूप आएगा, धूप पड़ेगा, धूप जल पे पड़ेगा तो जल भाप बनेगा, अब भाप बन के उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा? और उसके बाद जो हाथ में बचेगा ना, वही नमक है तुम्हारा। बहुत ईजी है नमक बनाना। जल, समुंदर का पानी भाप बन के उड़ा दो, हाथ में जो बच गया वो नमक है, चाट लो, और नमक है जी। ऐसे हो जाता है ना, तो साथ नमक है, क्या है वो? तो गांधी जी ने भी क्या बना दिया वहाँ पे? अब कहा कि नमक बनाने का जो अधिकार है वो किसको मिल जाना चाहिए? और नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को मिल गया। और आज तक नमक पर हम लोग को ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत, 5 से 10 रुपये में नमक हम लोग को मिल जाता। हालांकि चीनी का दाम ना कभी कभी देखना तुम लोग सुना होगा, कभी 32 रुपये किलो चीनी था, है ना? कभी मतलब हाँ पहले, है ना? अभी 32 से 38। जब से हम देख रहे हैं तब से जो चीनी का कीमत है वो लगभग था, हमको जब तक होश है, नहीं होश हमको जब है, तो हम चीनी का दाम देखे थे 28 रुपये किलो से। तो 28 रुपये से फिर 32 हुआ, फिर 34 हुआ, फिर बीच में 36 हुआ था, फिर 38 रुपये किलो भी हो गया था, बीच में फिर 40 रुपये किलो हुआ, 42, और आज लगभग 44-45 रुपये किलो के आसपास में, है ना? तो 50 रुपये से नीचे है, मतलब 44-45। और कुछ समय देखना कि जब महंगाई और बढ़ेगी तो ये चीनी 50 क्रॉस कर जाएगी, इसकी कीमत कहाँ चल जाएगी? 50। लेकिन नमक की कीमत हमेशा 5 से 10 के बीच में रहेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए क्योंकि इस पर टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं, टैक्स रहेगा तो इस पर ज़्यादा दाम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गांधी जी ने क्या किया? कौन सा मतलब कानून तोड़ दिया? नमक कानून। बोलेगा कौन सा कानून तोड़ा? तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा से कौन सा कानून तोड़ दिया? कौन सा कानून तोड़ दिया? नमक कानून। कौन सा कानून तोड़ दिया बाबू? नमक कानून। और सुनना ध्यान से, यहाँ से एक आंदोलन किया। क्या किया? जिस आंदोलन का नाम था सवर्ण, क्या नाम था बाबू? सवर्ण अवज्ञा। क्या बाबू? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। नाम सुना होगा इसका तुम लोग सुना है कि नहीं? 9th के सिलेबस में शायद नहीं है ये, क्योंकि 9th के सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, मतलब विश्व इतिहास। उसमें तुमको मेजनी तेजनी, है ना, नेपोलियन ये सब बताया गया होगा। बताया गया कि नहीं बताया गया? इतिहास पढ़ा है कि नहीं अभी 9th का? अभी हुआ है इतिहास? क्या पढ़ा है इतिहास में? अब नहीं हुआ, हो जाएगा। हालांकि वही सब चीज़ है उसमें, और कुछ नहीं है। तो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन अब गांधी ने शुरू कर दिया। कौन सा? सवर्ण अवज्ञा। ये भी कब शुरू किया? 1930। कब है? ये भी नहीं दिख रहा जी, 1930 है। तो ये भी कब शुरू हुआ? 1930 अप्रैल में शुरू हुआ। तो देख, अप्रैल में खत्म किए यहाँ पे, तो ये कब शुरू हुआ? तो अप्रैल में। तो उसका डेट बस याद रखना कब है? अप्रैल। कब है बाबू? तो अप्रैल 1930 में क्या शुरू हो गया था? सवर्ण अवज्ञा। सवर्ण अवज्ञा। अब इसमें समझो बहुत ध्यान से, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था, है ना? ये मरकरवा चल नहीं रहा, ये ले लेते हैं। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। अब सुनो ध्यान से, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि देखो अंग्रेजों की बात हमको नहीं माननी, अंग्रेजों की बात हमको उसकी अधिक नहीं मिलता ना, कि हम तुमको आज्ञा दे रहे, नहीं कहता है मेरी आज्ञा का पालन करो। तो आज्ञा का मतलब वही अवज्ञा, है ना? आज्ञा का मतलब क्या है?
तो उन्होंने कहा कि आज्ञा का पालन नहीं करना है। आज्ञा को बोलेगा कि तुम ये करो तो करना है कि प्यार से। कैसे करना है? मार के पाट से नहीं, मार पीट से नहीं, प्यार से करना है कि हम आपका बात अंग्रेज नहीं मानेंगे। कैसे करना है? वो बोलेगा अंग्रेज क्या खेती करो नील का, तो अंग्रेज को कहना है हम आपका बात नहीं मानेंगे, हम नील की खेती नहीं करेंगे। प्यार से, ऐसे नहीं गुस्सा से मार पीट से ना करेंगे, क्या कर लेगा, डंडा उंटा लेके, ऐसे नहीं। कैसे करना है? प्यार से। कैसे? एकदम अहिंसा से कि नहीं अंग्रेज हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। तो गांधी जी ने कहा ऐसे कर लो, तो कहा कि भाई अच्छा बात है ऐसे। गांधी जी को तुमको पता है गांधी जी इसके खिलाफ है। किसके खिलाफ है? हिंसा के खिलाफ है, पता है ना। वो जीवन में कभी हिंसा नहीं किए, ना गोली के बंदूक के से, क्या है वो खिलाफ। तो अंग्रेज जब भारत में आए थे ना, तो अंग्रेजों ने भारत को ना पूरा तरह से जकड़ के रखा था। इसे पूरा शासन किसका था? कोई नहीं बोल सकता था अंग्रेजों के सामने। समझ में आया कि नहीं? उनके साथ पास बड़े बड़े हथियार थे। तुम देखना है गांव में आज कोने के पास एगो छोटका बंदूक हो जाता है, देखा कि नहीं? छोटका एगो राइफल हो जाता है, इसे खोस लेता है तो पूरा गांव में तहलका रहता है उसका। डरे कोनो का सना बोलता है कोई, रे भाई ये बंदूक रख ले हो मारू देगा। डराता है कि नहीं डराता है? आज सोच के देखो अंग्रेजों के पास तो बड़ा बड़ा तोप था, बड़ा बड़ा AK-47 और न जाने कितने हजार, न जाने कितने सवान की सेना। कितनी सेना? मतलब बड़े बड़े हथियार थे ना उनके पास जी, तोप उप था ना उसके पास, और सेना कितना हजार की थी। तो जब इतना हजार का सेना, इतना बंदूक, इतना राइफल था, फिर भी लोग मतलब गांधी जी उससे डरे नहीं। और मात्र एक लाठी के बल पे पूरे अंग्रेजों की नींव हिला दिए। तो वो थे कौन? महात्मा गांधी। तो उनको हल्का में लेना बहुत खतरनाक थे। तो उन्होंने समन्वयवादी आंदोलन किया। क्या किया? समन्वयवादी। और इसमें क्या कहा कि अंग्रेजों की बात मत मानो। क्या कहा उन्होंने? अंग्रेजों की बात कह दिया, आज्ञा लिख दिया, अच्छा रहेगा। अंग्रेजों की आज्ञा ना माने, अंग्रेजों की आज्ञा ना माने। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग ले लिया। क्या ले लिया? बहुत सारे लोगों ने भाग ले लिया। और जो महिला सब थी, कौन थी? महिला सब मिलकर एगो टीम बना ली। क्या बना ली? और टीम बना ली और एक गुट बना ली, और उस गुट का नाम रखा, पता है कौन सा गुट? मंजरी सेना। कौन सा रखा था? तो महिला ने गुट बना के कौन सी सेना बनाई थी? तो महिला ने कौन? महिला। तो महिला ने कौन सा गुट बनाया था? महिला का गुट मंजरी। कौन सा सेना? मंजरी सेना। तो लड़का कहा कि हम पीछे रहेंगे, लड़कों ने बना लिया। किसने? पुरुष। कौन बना लिया? पुरुष। कौन बना लिया? पुरुष ने गुट बना लिया। कौन सा गुट बनाया? पुरुष ने कहा कि हम भी पीछे नहीं रहेंगे, बानरी सेना। कौन सा सेना बना लिया? अब बताइए, बानरी से, कहा मंजरी सेना थे, कहा कि बानरी सेना। कौन सेना? वानरी सेना। बा लिख दिए इसमें, वह है ना। तो वानरी सेना। कौन सा सेना? अब बताइए, मंजरी सेना, कहीं बंदरी सेना रख लेते था, कितना था? बंदरी सेना, बानरी सेना, अच्छा था ना। लेकिन उन्होंने कौन सा सेना रख लिया? मंजरी सेना। और इसने कौन सा सेना रख लिया? बानरी। कौन सी सेना रख लिया बाबू? बानरी सेना। समझ में गया? अब बहुत बड़ा विद्रोह हो गया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के। बहुत बड़ा विद्रोह किसके खिलाफ हो गया? बहुत बड़ा विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ ही रहा होगा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो बहुत बड़ा विद्रोह क्या हो गया? अंग्रेज के खिलाफ हो गया। इस आंदोलन को अलग अलग जगहों पर क्या किया बाबू? इस आंदोलन को अलग अलग जगहों से क्या करने लगा? लोग संचालन करने लगा। जैसे बिहार से, कैसे बाबू? बिहार से राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का नाम सुने हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वो पहले क्या थे? तो राजेंद्र प्रसाद को मिला जिम्मा कहाँ से अति करने का? बिहार से। कहाँ से मिला? तो बिहार से किसने किया? राजेंद्र, हाँ राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू है कि नहीं? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद दक्षिण भारत। कौन से भारत बाबू? दक्षिण भारत से किया गोपालाचारी। किसने किया था? राजगोपालाचारी। क्या नाम था उनका? राजगोपालाचारी। इन्होंने कहाँ से किया? दक्षिण भारत से। तब कहा कि भाई सर क्या किया इन्होंने? तो इन्होंने कहा कि देखो आराम से एक बड़का इसमें स्टेज बनाओ, है ना। स्टेज तो मेरा तो छोटी जगह है, वो बड़का स्टेज बनवाया। देखता नेता उतारता है तो स्टेज बनता है। कहा कि स्टेज बनवाओ, माइक उकाए, चेक किया, हेलो चेक, माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, गान पूरा चेक किए। कौन? राजेंद्र प्रसाद, है ना। और लोगों को कहा कि तुम लोग कल आना, बहुत बड़ा एक भाषण होगा और अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग बहुत बड़ा विद्रोह करेंगे, है ना। इतना सब कुछ चल रहा था। बीच में पता चला कि अंग्रेज ने जितने नेता सबको गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया, ये राजगोपालाचारी को गिरफ्तार कर लिया, महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया, सबको गिरफ्तार कर लिया। और सबको रातों रात कहाँ डाल दिया? जेल में। कहाँ डाल दिया?
अब बताओ आंदोलन कौन करेगा? सबको कहाँ डाल दिया? अब लोग बिहान बेला आ रहे हैं, जूता उता पहन के किया है, गांधी जी का भाषण सुनना है, सब आए भीड़ देखिए, अरे राजेंद्र बाबू तो ही नहीं है, भाषण कौन देगा? अब अंग्रेज तो वहाँ पे था, अंग्रेज क्या बताओ, तुम्हारा भाग गया नेता, बहुत भाषण देने के लिए कह रहा था, बताओ सब भाग गया, तुम लोग को उकसा रहा है, झूठ मूठ के तुम आ गया देखने। तो अब आदमी सब तो जान रहा था कि कुछ ना कुछ इसमें अंग्रेज का चाल है। राजेंद्र बाबू भल कल माइक चेक करके गए हैं, स्टेज कह के मजबूत है कि ना जी हो, टूटेगा उठेगा ना, बहुत आदमी चढ़ेगा, ये सब चेक करके गए, आज नहीं आएंगे कैसे भाषण देने। उसने कहा कि हो ना हो तुम ही लोग का चाल है इसमें अंग्रेज, हम छोड़ेंगे ना तुमको, समझ जाना है ना। बाद में पता चल गया कि किसका चाल है, अंग्रेज का। एगो महिला थी, उसने पूरा रेडियो पे हल्ला कर दिया कि अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को नुका के रखा। सब उस समय रेडियो सुनता था, सुन लिया सब रेडियो पर, सब उन्होंने नुका के रखा है गांधी जी को, राजेंद्र प्रसाद को किडनैप करके रखा है। एक व्यक्ति थे बिहार के जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण, सुना है, जेपी जयप्रकाश, उस छड़की छड़प के भाग गए, भाग 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 सड़की छड़ पे भाग गए। वो आके उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया। तो एक अंग्रेज क्या था, गवर्नर था, इरविन, क्या नाम था उसका, लॉर्ड इरविन, क्या नाम था उसका, लॉर्ड इरविन ने कहा कि गांधी जी आंदोलन को रोक दीजिए महाराज, क्या कीजिए आंदोलन को, हम आपके साथ बात करने के लिए क्या है तैयार, हम आपके साथ बात करने के लिए क्या है। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या कर दिया, रोक दिया, स्थगित कर दिया। क्या कर दिया बाबू? तो गांधी ने इस आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। और स्थगित करने के बाद 1931 में, कब बाबू, गांधी जी और जो कौन था वो अंग्रेज इरविन, इनके बीच में को समझौता हो गया। क्या हो गया, समझौता, जिसे बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन, तो बोलेगा गांधी इरविन समझौता किसके किसके बीच में हुआ, तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच में कौन सा समझौता हुआ, गांधी, कौन सा समझौता हुआ, गांधी इरविन, कौन सा समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था, 1931 में। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बीच वाला जो चीजें हैं वो 8वां लेवल पे काम नहीं आती है, बीच में बहुत सारा चीज हुआ। अब गोलमेज सम्मेलन होगा, प्रथम द्वितीय तृतीय, है ना, बीच में कांग्रेस का चुनाव होगा, तो ये सब तुम्हारे काम का। अब हम एक के बार में यहाँ से एक बहुत लंबा छलांग लेते हैं, लगभग 10 साल, कितना साल का छलांग लेंगे, लगभग 10 साल। अब पहुंचेंगे सीधा 1942 में। कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेगा, 1942। और यहाँ पढ़ेंगे गांधी जी का एक सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। नाम सुना है कि नहीं? गांधी जी ने जब समय आया 1942 के, किसका समय आया, तब गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि अंग्रेजों भारत, और उन्होंने कौन सा आंदोलन की शुरुआत कर दी, कौन सा आंदोलन, इस आंदोलन का नाम क्या था बाबू, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो, समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन पूछता है इससे कि इसका डेट क्या था, इसका तो 8 अगस्त, क्या आया था ना बाबू, 8 अगस्त 1942 को कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन। समझ में आया कि नहीं? क्या शुरू कर दिया उन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन। और उन्होंने कहा कि इस बार हमें जितने भी महिला है, जितने भी क्या है, महिला, जितने भी पुरुष है, जितने भी क्या है, पुरुष है, जितने भी महिला पुरुष है, इन सब को एक साथ मिलकर लड़ना हो। कैसे मिलकर लड़ना होगा, तभी हमें क्या मिल पाएगी, आज़ादी। और सबसे बड़ा बात, गांधी जी ने इसमें एक नारा दिया था, सुना होगा, गांधी जी का एक, जिसका नाम था करो या मरो, करो या मरो। गांधी जी ने कहा था कि अब जो समय आ गया है, अब समय आ गया है, अब करो या मरो, दूसरा कोई ऑप्शन। और गांधी जी ने नारा दिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी का नारा करो या मरो कौन से आंदोलन से था, तो क्या जवाब देंगे, भारत छोड़ो, समझ में आ रहा है ना? तो पूछेगा गांधी जी का नारा करो या मरो कौन से में से था, तो क्या बोलेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें महिला पुरुष एक साथ लड़ रहा था कि नहीं लड़ रहा था, महिला पुरुष एक साथ लड़ रहा था, समझ आए? जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो रही थी ना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, नाम सुना है कि नहीं, पंडित जवाहरलाल, तो नेहरू जी ने कहा था कि नहीं, इतना बड़ा आंदोलन नहीं कीजिए। गांधी जी को नेहरू ने क्या कहा था, इतना बड़ा आंदोलन नहीं कीजिए। तो गांधी जी ने कहा था कि ऐसे कैसे नहीं करे, अभी समय है, क्या है, आंदोलन करे। तो उन्होंने कहा कि नहीं कीजिए, अभी विश्व युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है, तुम लोग पढ़ा होगा, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, कभी नाम सुना है कि नहीं, कि प्रथम विश्व युद्ध और तो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। कौन सा विश्व युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध का मतलब पूरी दुनिया आपस में लड़ रही थी, पूरी दुनिया क्या हो रही थी, आपस में लड़ रही थी। तो उन्होंने कहा कि इस समय आंदोलन करना ठीक बात, गांधी जी ने कहा इसी समय ठीक बात है।
उधर लड़ रहा है, इधर हम लोग आंदोलन कर देते हैं, उधर से कमजोर हो जाएगा, इधरों से इंग्लैंड उधरों से कमजोर होगा और इधरों से कमजोर हो जाएगा, हमको छोड़कर इसको जाना। और गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया हाल फिलहाल में? भारत छोड़ो आंदोलन। और इस आंदोलन के बाद अंग्रेज पूरी तरह से कमजोर हो गए। क्या हो गया? पूरी तरह से, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध में चल जाएगा उतना, कोई दिक्कत नहीं, सुरहने दो। दूसरा विश्व युद्ध में क्या होगा कि इंग्लैंड की जो सेना है वो कैसी हो जाती है? कमजोर। कैसी हो जाती है? बहुत कमजोर। कैसे हो जाएगी? बहुत कमजोर। और इस आंदोलन से भी उसकी सेना क्या हो जाएगी? कमजोर। और समय आएगा, सुनना ध्यान से, समय आएगा कौन सा? 14 अगस्त का। कौन सा समय बाबू? 14 अगस्त 1947, है ना? रात को, आधी रात को, कितना रात को? आधी रात को अंग्रेजों कहता है कि मैंने तुम्हारे देश को और हम जा रहे हैं, बाय। ऐसे बाय कहता है, बाय। अच्छा लग गया। तो 14 अगस्त को हम लोग क्या हो गए? तो रात में तो झंडा फहराएंगे नहीं, तो उसके बिहान भेला। क्या बाबू? उसके बिहान भेला 15 अगस्त 1947 को हम लोग क्या फहरा दिए? और भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र भारत। क्या हो गया बाबू? स्वतंत्र भारत। समझ में आया? तो इस प्रकार हमारा देश कैसे क्या हो गया। लेकिन 14 अगस्त को एक और घटना हुई। 14 अगस्त को क्या हुई? बहुत बड़ी घटना। और ये घटना थी पाकिस्तान का अलग होना। किसका अलग होना बाबू? पाकिस्तान का। और भारत से पाकिस्तान, और पाकिस्तान भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कहिया? 14 अगस्त को। तो बेटा है वो सब, बेटे है ना जी। ये बाप है भारत। भारत कौन है? अब वो कौन है? बेटा। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है कि बेटा थोड़ा सा राह भटक जाता है तो वो गलत रास्ते पे चले जाता है, लेकिन आता तो बापे के पास है। तो एक दिन आएगा, वो भी नहीं आएगा? आएगा। और हम लोग उसको रख लेंगे। पाकिस्तान को रखेंगे नहीं रखेंगे? अपना में मिला लेंगे। फिर कैसे भारत पूरा पूरा था, तब से फिर कहेगा कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तुम थोड़ा सा अभी नहीं कहता कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो अभी पाकिस्तान भूला है ना, वो बेचारा आएगा, वो अभी उसके पास कुछ बचा थोड़ी है। वो लोग के पास खाली बिरयानी या वो लुंगी बचा है और कुछ नहीं है। बिरयानी खाता है, लुंगी पहन के चलता है। बंदूक, बंदूक बहुत ज़्यादा है सबके पास, है ना? आतंकवादी सबके पास लेके वो लोग खानों खाता है तो बंदूक ले लेता है, सुतवो करता है ऐसे बंदूक लेकर सुतता है। समझ में आएगी नहीं? तो ऐसा हो गया अभी पाकिस्तान का हालत। लेकिन आएगा वो भी, है ना? आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो 15 अगस्त 1947 में देश क्या हो गया हमारा? आ जाए। क्या हो गया बाबू? तो गांधी जी का योगदान देख रहे हो कितना है। हम लोग गांधी सीरीज में चल रहे थे। इससे पहले 2 सीरीज है गांधी का, एक गांधी पार्ट 1 और गांधी पार्ट 2। वो दोनों यूट्यूब पे अवेलेबल है पहले से, ठीक है ना? तो वो क्लास तुम लोग यूट्यूब पे क्या कर लेना, जाके पहले देख लेना कि गांधी पार्ट 1 और गांधी पार्ट, और ये गांधी पार्ट, तीनों लिंक है। तीनों क्या है? और तीनों तुम जब देख लोगे तो पूरा गांधी जी के बारे में समझ में आ जाए। समझ में आएगा ना? और गांधी जी ने भारत को क्या करा दिया। हालांकि इसके बीच में बहुत सारे लोग आए, जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, इनका भी बहुत बड़ा बड़ा क्या है? योगदान है। लेकिन देख लो लगातार किसका योगदान है ज़्यादा? गांधी जी का। इसीलिए गांधी जी को क्या कहा जाता है? महात्मा। क्या कहा जाता है? महात्मा कहा जाता है ना? कभी सुना है किसी को महात्मा कहते हुए? तो महात्मा किन्हें कहा जाता है? गांधी जी को। किसको कहा जाता है? गांधी। तो आज के लिए हमको लगता है कि ये गांधी युग तुमको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हम लोग इतिहास का एक सबसे बड़ा टॉपिक गांधी को क्या कर रहे हैं? समाप्त। क्या कर रहे हैं बाबू? समाप्त। तो आज के लिए इतना रह देते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिवीजन करवा दे इसका। चलो तो बताना, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? 12 मार्च 1930 को। कहाँ से कहाँ तक गए थे? अहमदाबाद से दांडी। अच्छा, पहुँचे कब वहाँ पे? वो 6 अप्रैल। वहाँ पे जाकर उन्होंने क्या बना दिया? बनाया क्या उन्होंने? अब बनाया क्या? नमक। क्या बनाया? नमक। कौन सा कानून तोड़ दिया? कौन सा कानून तोड़ दिया? नमक कानून। अब वहीं से एक आंदोलन की शुरुआत हुई, उसका नाम बताओ। समन्वय। ये कब हुआ था? अप्रैल में कि मार्च में? अप्रैल में। कब हुआ था? अप्रैल 1930 है कि नहीं है? इसमें गांधी जी ने क्या कहा था कि अंग्रेजों की बात प्यार से कि गुस्सा से? अंग्रेजों बात अब आपकी नहीं मानते, क्षमा चाहते हैं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, है कि नहीं? प्यार से। कैसे मानना है? प्यार से। महिलाओं ने कौन सी सेना बना ली? अब पुरुषों ने वानरी सेना। अब बिहार से किसने नेतृत्व किया? और दक्षिण भारत से राजगोपाला। सबको जेल में डाल दिया गया था। कहाँ डाल दिया था? सबको
जेल में डाल दिया गया था। कहाँ डाल दिया गया था? जेल में। बाद में छूट क्या है, क्या है, बाद में छूट के आए। हल्ला हो गया था रेडियो पे, है कि नहीं? कहाँ हल्ला हो गया था? रेडियो पे। और उसके बाद गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि इरविन बात करने के लिए तैयार हो गया था। और 1931 में क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद आएगा 8 अगस्त 1900 कौन सा आंदोलन? कौन सा आंदोलन? इसमें महिला पुरुष एक साथ मिलकर लड़ा था कि नहीं लड़ा था? गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या। और अंग्रेज इस आंदोलन से कमजोर हो गए थे? हो गए थे। और भारत को छोड़ने पर मजबूर हुए कि नहीं हुए? एक अंदर की बात बताएं, इस आंदोलन में गांधी जी 21 दिन के भूख हड़ताल पे थे। कितना दिन के भूख हड़ताल पे थे? 21 दिन के भूख हड़ताल पे, कि अंग्रेज भारत छोड़ो नहीं तो हम खाना उना खाएंगे नहीं। जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उस समय, किसका प्रधानमंत्री? उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था उसका? चर्चिलवा चुट्टा। इतना हरामी था वो, इतना हरामी था कि वो गांधी जी को कहता था कि गांधी जी से बहुत जलता था। कौन? विंस्टन चर्चिल कहता था कि एक बार देख क्या होता, गांधी जी 21 दिन बिना खाना खाए कैसे रह सकते? एक काम करो, गांधी जी को भूख हड़ताल करना है ना, गांधी जी शौक से भूख हड़ताल करे। अगर गांधी जी मरना चाहते तो उसमें हम उनका योगदान देंगे, गांधी जी को मारने में योगदान हम देंगे। तब गांधी जी 1 दिन रह गए भूख हड़ताल पे, 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, क्योंकि गांधी जी का आदत था भूख हड़ताल पर चल जाना। कुछ होता था भूख हड़ताल, कुछ होता था आदत था उनका। तो 5-6 दिन रह गए। जब 10 दिन बीत गया तो विंस्टन चर्चिल को लगा कि अरे इतना दिन आदमी कोई भूखे कैसे रह सकता है? हो ना हो गांधी चुपे चप्पे कुछ हो खा रहा। उसने इंग्लैंड से टीम भेजा। क्या भेजा उसने? सिर्फ ये जांच करने के लिए कि गांधी जी कुछ अलग से खा तो नहीं रहा है। देख क्या सोचो, उसने इंग्लैंड से टीम भेजा था कि देखो कि गांधी जी कुछ खा रहा है कि नहीं। इंग्लैंड का टीम आया, जांच किया, उसने कहा कि नहीं, गांधी जी सिर्फ ग्लूकोज का पानी पी के रह रहे। ग्लूकोज पी रहे थे, ग्लूकोज का पानी पानी में ग्लूकोज मिला के। तो वो क्या पी रहे हैं? सिर्फ ग्लूकोज वाला, मतलब भूख हड़ताल है ना, भूख हड़ताल का मतलब पानी पी सकता है, खाना। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ ग्लूकोज का पानी पी रहा है और गांधी जी रह गए। उसने कहा कि एक काम करो, गांधी को गोली मार दो। ऑर्डर मिला। क्या मिला ऊपर से? गांधी को। और हेलीकॉप्टर से, कहाँ से? कि गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, हेलीकॉप्टर लेके जाओ और गांधी जी को धंधना के गोली मार दो। इसी समय कि गांधी जी को क्या मार दो? गोली मार दो। जो आदमी गांधी जी को गोली मारने आया था वो आदमी डरा गया, कहा कि पागल उगल हो तो ऊपर बैठ के तू ऑर्डर दे रहा है कि गांधी को गोली मार दो, यहाँ मारेंगे, पूरा भीड़ मार देगा हमको, जो पूरा भारत का आदमी मिलकर मारेगा, कचर के मार जाएगा हमको, हाथ हाथ लूट लेगा, ना मारेगा। तुम इंग्लैंड में बैठ के ऑर्डर दे रहे हो कि गांधी को मार दो। गांधी को हल्का में लियो, अभी 10,000 आदमी को लेकर बैठा हुआ है, हाथ हाथ लूट लेगा। बचेंगे हम? ना बचेंगे हम, ना मारेंगे गोली। भाग यहाँ से। तो 1942 में गांधी जी को गोली मारने का ऑर्डर मिल गया था, लेकिन मारा नहीं, डरे नहीं मारा। छोड़ता भारत के आदमी सब नहीं छोड़ता, भारत के आदमी सब हाथ हाथ उसको लूट लेता है ना, उसको बिरयानी बनाया था लूट के, तो है कि नहीं। उसके बाद नहीं मारा। तो ये ऐसा था विंस्टन चर्चिल, बहुत जलता था गांधी जी को। गांधी जी को उसने कहा कि ये तो अर्धनंगा फकीर है। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा? अर्धनंगा फकीर। क्योंकि गांधी जी पहनते कपड़ा एक ही धोती पहनते थे, उसको ऐसे लपेटे रहते थे, तो उन्होंने कहा आधा नंगा है ये। कैसा है? आधा नंगा फकीर। फकीर तो क्या, कोई इधर घूमते रहता है, उसे क्या बोलते हैं? फकीर। तो उसने कहा कि अर्धनग्न क्या है ये? फकीर। समझ में आया? और गांधी जी की मृत्यु कब हो गई थी बाबू? 30 जनवरी। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 मृत्यु क्या हो गई। और एक व्यक्ति चुट्टा, अच्छा है कि बढ़िया था कि खराब था? चुट्टा था, उसका नाम था नाथूराम गोडसे। क्या नाम था उसका? नाथूराम। और उसने गांधी जी को क्या मार दी? गोली। गांधी जी को क्या मार दी? और जब गांधी जी को गोली मारी दिल्ली में ही, कहाँ मार दी थी? दिल्ली में। तो गांधी जी को जब गोली मारी थी तो गांधी जी के मुंह से एक शब्द निकला था, हे राम। क्या निकला था उनके शब्द से? तो पूछता है कि गांधी जी के मुख से आखिरी शब्द क्या निकला था? हे राम। बस, और दूसरा कोई शब्द नहीं निकला था। हे राम उनका अंतिम शब्द था, हे राम। और इस नाम को लेकर गांधी जी दुनिया को छोड़ के गोडसे का कहना था कि मैंने अच्छा किया गांधी जी को गोली मार के, क्योंकि गांधी जी ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करवा दिया था।
जबकि गांधी जी ऐसे नहीं थे। गांधी जी का मानना था कि अगर पाकिस्तान देश बना, क्या बन गया, पाकिस्तान देश, तो मेरी लाश पे से बनेगा वो। अगर हम मर जाएंगे तब बेशक तुम लोग बंटवारा, अगर हम मरेंगे नहीं तो बंटवारा करना नहीं है, बंटवारा करना। तो गांधी जी का ये कहना था कि हम मरेंगे तभी तुम लोग क्या करेगा, हम जिंदा है तब तक बंटवारा हो नहीं सकता। गांधी जी को लेकर विवाद रहता है, पता है क्यों? क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान एक था कि नहीं था? ये पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? भल का है 1947 का, है ना। पाकिस्तान कब का? 14 अगस्त 1947। तो उस समय भारत पाकिस्तान एक था। तो भारत में एक बजट आता है, बजट समझते हो, पॉलिटी में तुमको पढ़ाएंगे बजट क्या हो। बजट का मतलब होता है जैसे तुम लोग भी अपना घर उड़ चलाने के लिए एक बजट तैयार करते होगे कि इस महीना में इतना रुपए का खर्चा आएगा, उसी को क्या कहते हैं, बजट। क्या कहते हैं? तो बताओ, इतना बड़ा देश है, उसको चलाने के लिए बजट नहीं आएगा कि इस महीना में इस मास्टर को इतना पैसा देना है, आर्मी को इतना पैसा देना है, पुलिस को इतना पैसा देना है, इस मंत्री को इतना पैसा देना है, तो उसके लिए, है ना। तो उसके लिए क्या निकलता है, बजट। क्या निकलता है बाबू? तो जब बजट निकला था, इस समय भी निकला होगा बजट, तो बताओ भारत और पाकिस्तान तो अलग हो गया, तो बजट तो भारत में निकला होगा। तो पाकिस्तान ने कहा कि जो बजट निकला है उसका आधा पैसा आप हमको दे दीजिए, क्योंकि हम भी तो थे हिस्सा, अब ना अलग हो गए हैं, तो आप आधा पैसा हमको दे दीजिए। तो लोगों ने कहा कि तुम तो अलग हो गया, तुम आधा पैसा तुमको देंगे। गांधी जी ने जबरदस्ती कहा कि उसको आधा पैसा दो, और गांधी जी कहा कि जब तक तुम उसको आधा पैसा नहीं दोगे तब तक हम भूख हड़ताल पर से उठेंगे। बता ना, गांधी जी तब तक भूख हड़ताल पर चल जाते थे, कुछ होता था भूख हड़ताल, कुछ होता था। तो उन्होंने कहा कि तुम उसको पाकिस्तान को पैसा दो, नहीं तो हम भूख हड़ताल पे। तो लोगों ने यहाँ पे गांधी जी को गाली देता है, कहता है कि बताइए पाकिस्तान को पैसा दिवा दिए, क्या जरूरत था पाकिस्तान को पैसा देने का, अपना देश में खाने के लिए नहीं है, पाकिस्तान को पैसा दिवा दिए। गांधी जी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थी, वो जानते थे कि अगर पाकिस्तान को हम पैसा उस टाइम में नहीं दिए, सोच के देखो आज पाकिस्तान की हालत क्या हो चुकी है। वहाँ पे 800 रुपये किलो आटा मिल रहा है, 600 रुपये किलो चावल मिल रहा है, 1000 रुपये किलो दूध मांस मछली मिल रहा है। इतना महंगाई हो गया है, पाकिस्तान चौपट हो गया है पूरा। समझ में आ रहा है ना? पूरा गरीब हो गया पाकिस्तान, वहाँ लोग खाने के लिए तरस रहा है, भूख से मर रहा है। ऐसा स्थिति हो गया पाकिस्तान का। जब ऐसा स्थिति पाकिस्तान का हो गया है, आप सोचो उस समय भारत जो था और गांधी जी जो थे वो पाकिस्तान को पैसा नहीं देते, आधा पैसा, तो आज पाकिस्तान हमको ताना मारता कि तुम उस समय मेरा पैसा पचा लिया इसलिए हम गरीब हैं, उस समय तुम मेरा पैसा दिया रहता था आज हम तुमसे भी अमीर रहते। ताना देता हम लोग को, जिंदगी भर का ताना देता कि नहीं भारत को। तो देखो कितना अच्छा किए, दे दिए थे, क्योंकि देखो अंग्रेज उसको दे ही देता है, कितनों लोग मना करता तो अंग्रेज उसको दे देता, लेकिन गांधी जी ने दिवा दिया। तो अच्छा किया कि नहीं दिवा के? नहीं तो आज चोट्टा ताना मारता हमको कि हम भिखारी हो गए हैं, इसके पीछे भारत का हाथ है, भारत ने मेरा पैसा पचा लिया, 50 करोड़ रुपया, लगभग 50 करोड़ के आसपास में बन रहा था, उतना रुपया मेरा पचा लिया, नहीं तो हम बहुत अमीर होते आज, अमेरिका को पीछे छोड़ दिए रहते हम आज। ऐसे कहता पाकिस्तान कौन, और आज हम हो गए भिखारी, मेरे पास खाने के लिए कुछ पैसा उसा नहीं है। सच में नहीं आ पाकिस्तान के पास खाने का भी पैसा, बोलते ना, दो ये चीज़ बचा हुआ है, एगो बिरयानी एगो लुंगी, पाकिस्तान के पास दूसरा और कुछ नहीं बचा। देखो पाकिस्तान के बारे में हम ऐसे ही बात करेंगे, पाकिस्तान को कोई हमारा ससुराल नहीं है वो कि बढ़िया बढ़िया बात करें, है ना। पाकिस्तान के बारे में हम ऐसे ही बात करेंगे। अच्छा खराब लगता है क्या ऐसे बात करना? दुश्मन है भाई, है कि ना। उसके सोचेगा, देखो खान सर भी हमेशा पाकिस्तान को क्या करते हैं, गाड़ी देते, देखा कि नहीं देता है, गाड़ी नहीं देते खान सर पाकिस्तान को, एकदम गरियाते हैं, बढ़िया गरियाते हैं, ठीक करते हैं, नहीं गरियाते हैं, गरिया देते हैं, अच्छा बात है। तो हम भी क्या करेंगे, पाकिस्तान को गरिया देंगे, है ना। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं रहेगी, क्योंकि वो है ही उसी लायक, वो लायक है, वो क्या करेगा बेचारा वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको लगता है कि ये गांधी समझ में आ गया होगा, इसका रिवीजन भी अच्छे से हो गया होगा कि नहीं हो गया। तो अभी आज के लिए क्या करते हैं, ऑनलाइन में इतना ही रहने देते हैं। तो ये क्या कर दो, ऑनलाइन वाला इसको क्या कर दो, बंद कर दो, और तुम लोग इसको क्या करो, नोट कर लो, क्या कर लो उसको।